नीलमगढ़ महल अब हर दिन बच्चों की हंसी, चिक चिक के खिलौने और एंजल की मुस्कुराहट से भर गया था। एक सुबह एंजल अपने गार्डन में फूलों से बात कर रही थी। तभी आकाश से एक सुनहरी चिट्ठी आई, चमकदार मोम के साथ, जिस पर लिखा था, परी विद्यालय स्कूल ऑफ फॉरगॉटन मैजिक में आपकी अंतिम परीक्षा तय की जाती है। कल सुबह 9 बजे हाजिर हों। एंजल की घबराहट। एंजल तो है ही थोड़ी शर्मीली और थोड़ी भुलक्कर। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने परी स्कूल की आखिरी परीक्षा कभी दी थी। बबलू बोला, शायद तुम्हारी पुरानी यादें खो गई हैं एंजल। ये स्कूल वही यादें लौटाता है। एंजल डर भी रही थी पर हैरान भी थी। अगर मेरी कोई जादुई याद खो गई है तो उसमें क्या राज छुपा होगा। अगले दिन एंजल पहुंची एक नीले गुलाबी बादलों से बने स्कूल में। वहाँ बड़े बड़े जादुई दरवाजे, उड़ते हुए पुस्तकालय और बात करने वाली पेंसिलें थी। एक परी शिक्षिका आई, नाम था मिस मुनेला। एंजल, तुम्हें अपनी खोई हुई सबसे जरूरी जादुई याद वापस लानी है, पर ध्यान रहे हर गलती तुम्हें और भूलों में ले जाएगी। पहली परीक्षा, याद रखो पहली बार कब तुमने जादू किया। एंजल सोच में पड़ गई। शायद इंद्रधनुष पर फिसल कर किया था। गलत, और वो सीधी गिर गई झाग वाले झूले पर। दूसरी परीक्षा, किसके लिए तुमने पहली बार अपना जादू छोड़ दिया। एंजल की आंखें नम हो गईं। मेरी छोटी बहन लूना, जिसने मुझे बचाया था। सही, और तभी एंजल की आंखों के सामने एक जादुई दृश्य उभरा। एक छोटी परी जो ठीक एंजल जैसी थी, पर उसके पंख आधे थे। मैं लूना हूँ, तुम्हारी छोटी बहन, जिसे तुमने एक खतरनाक जादू से बचाने के लिए अपनी यादें कुर्बान कर दी थी, और इसी कारण तुम्हें परी स्कूल से सब कुछ भुलाकर निकाला गया था। एंजल की आंखों से आंसू बहने लगे। लूना, मुझे सब याद आ गया। मिस मुनेला ने मुस्कुराकर कहा, एंजल, तुमने परीक्षा पास की। अब तुम्हारी यादें और तुम्हारी बहन दोनों वापस हैं। एंजल, लूना, बबलू और चिक चिक सब लौटे नीलमगढ़ महल में, अब और भी ज्यादा प्यार, दोस्ती और जादू के साथ। एंजल बोली, अब मैं सिर्फ परी नहीं, एक बहन, एक दोस्त और एक पूरी परी हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना नई कहानियों के लिए। अब चलती हूँ अपने महल में, वहाँ सब मेरा इंतजार कर